अब पटियाला देश में रोजगार की बहार, नौकरी की लंबी कतार और नई नौकरी के इंतजार का परीक्षण करेगा। सब जानते हैं कि देश में सरकारी नौकरी वो गुड़ है जिसे देखते ही बेरोजगार उसके चारों तरफ मंडराने लगते हैं। सरकारी नौकरी रोजगार भी है और राजनीति भी। नौकरी सत्ता में बिठाती भी है और सत्ता से उतार भी देती है। नौकरी किसी सरकार के हाथ में विरोधियों के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। आज पटियाला ने इस नौकरी का एक शानदार परीक्षण आपके लिए किया है, जिसे दिखाने के लिए 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। बिहार में नीतीश सरकार बहुत जल्दी बेरोजगारी का संकट दूर करने जा रही है। बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। नीतीश सरकार 1, 2 या 5-10 हजार नहीं बल्कि लाखों नौकरियां लेने वाली है। आपको भर्तियों की शक्ल में नीतीश कुमार से यह गिफ्ट मिलने वाला है। बेरोजगारी के फ्रंट पर महाराष्ट्र की सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में भर्तियां निकाली हैं। कल से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नौकरियां मुट्ठी भर हैं, लेकिन उसके लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आ चुके हैं। नौकरियों की उम्मीद और इंतजार तो पूरे देश के नौजवान कर रहे हैं। केंद्र सरकार में करीब 10 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। बेरोजगार नौजवान वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि इनके लिए भर्तियां आखिर कब निकाली जाएंगी। लेकिन जब केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों का भंडार है, हर विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं, तो आखिर सरकार उन पर भर्ती करने में इतना हिचकिचाती क्यों है? क्या देश का भर्ती वाला पूरा सिस्टम ही बीमार हो चुका है? यह बड़ा सवाल यहां उठता है। अब सबसे पहले आपको नौकरी की बहार दिखाने के लिए बिहार लेकर चलता हूं। बिहार स्पेशल स्टेटस की हमेशा मांग करता रहा है, उसे पिछड़ा भी माना जाता है। इसके बावजूद बिहार सरकारी नौकरियों की भर्ती में इस वक्त देश में बहुत आगे चल रहा है। कैसे? अब वो भी सुन लीजिए। नीतीश सरकार बहुत जल्द अलग अलग विभागों में 5,17,000 खाली पड़े पदों पर भर्तियां करने जा रही है। 5,17,000 बिहार में। सिर्फ 3 विभागों में करीब 3,24,000 पद भरे जाने हैं। इसमें शिक्षा में 2,17,591 पद, स्वास्थ्य विभाग में 65,734 और गृह विभाग में 41,414 पद भरे जाने हैं। 1,99,000 नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर भी वहां तैयार हो चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ सरकार की ओर से बांटने का काम बाकी रह गया है। इतना ही नहीं, बिहार में 5,16,000 पदों पर भर्ती पहले से ही पूरी हो चुकी है। 2024-25 तक नीतीश कुमार ने बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया था। बिहार सरकार के मुताबिक आधा लक्ष्य हासिल हो भी चुका है। रोजगार के मोर्चे पर बाकी का बचा हुआ टारगेट सरकार 2025 तक पूरा करना चाहती है। जो आपसे वादा किया था, न सिर्फ हमने उसको 100 समय पूरा किया है, बल्कि किए गए वादे से भी अधिक आपके हित में हमने काम किया है। इसलिए भरोसा रखें और 2025 का माहौल, क्योंकि हम आपके जो पैमाने पर, आपके अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं, इसलिए 2025 के बारे में आप अभी से मुखर हो जाइए। आप देखिए, ये नियुक्तियां जी हुई हैं, इसमें 100% आरक्षण का पालन हुआ है। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई चाहे अगला हो, पिछला हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, इसमें सभी वर्ग के युवाओं की नियुक्ति हुई है। कोई वर्ग उपेक्षित नहीं है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। नौकरियां देने का जो लक्ष्य बिहार सरकार ने तय किया है, वो अगर पूरा हो गया तो केंद्र सरकार में जितने पद खाली पड़े हैं, उससे ज्यादा नौकरियां अकेले बिहार में ही युवाओं को मिल जाएंगी। कई मामलों में फिसड्डी रहने वाला बिहार बहुत से राज्यों को जॉब क्रिएशन के मामले में पहले से ही पछाड़ चुका है। अगले 1 साल में अगर बिहार में 7,16,000 खाली पदों पर भर्तियां पूरी करने की तैयारी खत्म हो जाती है, तो नीतीश सरकार 5 लाख से ज्यादा नौकरियां पहले ही दे चुकी है। तो अंदाजा लगाइए कि दोनों को मिलाकर आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा। अब जॉब फ्रंट पर बिहार से आगे बाकी राज्यों का प्रदर्शन क्या है, वो भी देख लीजिए। यूपी में योगी सरकार ने 2017 से लेकर 2023 तक यानी 6 साल में 6 लाख नौकरियां दी हैं। आंध्र प्रदेश में जगन सरकार ने 2019 से 2024 तक सिर्फ 2,31,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की।
अब ये काम नए सीएम चंद्रबाबू नायडू को आगे बढ़ाना है। तमिलनाडु सरकार ने 3 साल में सिर्फ 19,205 सरकारी नौकरियां दी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार 2 साल में सिर्फ 50,000 नौकरियां देने में कामयाब हुई है। तो ये मोटा मोटी उन सरकारों का लेखा जोखा हमने बताया जो राज्य बिहार या उसके आसपास बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं। अब पटियाल आपको महाराष्ट्र लेकर चलेगा। महाराष्ट्र में एक बड़ी दिलचस्प बात है, देश के बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी बेरोजगार हैं, उन्हें भी सरकारी भर्ती का इंतजार है। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र पुलिस में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया है। नौकरी का इश्तिहार निकलते ही नौजवानों के लिए एप्लीकेशन डालने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें एक नया रिकॉर्ड बन गया है। वो रिकॉर्ड क्या है? सरकार ने पुलिस विभाग में 17,471 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए रिकॉर्ड 17,76,256 एप्लीकेशन आ गए हैं। एक पोस्ट के लिए करीब 102 लोगों ने आवेदन किया है। एप्लीकेशन फॉर्म बिकने में महाराष्ट्र सरकार को 71 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई हुई है। महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 41% युवा ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज इसी से आप समझ सकते हैं कि पुलिस भर्ती में जिन लोगों ने आवेदन किया है उनमें एमबीबीएस, बीटेक, एलएलबी से लेकर एमबीए की डिग्री वाले लोग भी शामिल हैं। यानी बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। कांस्टेबल की 9,595 पोस्ट के लिए 8,22,984 लोगों के एप्लीकेशन आए हैं। पुलिस ड्राइवर के लिए 1,686 पदों के लिए 1,98,300 लोगों ने आवेदन किया है। महाराष्ट्र पुलिस में बैंड बजाने वालों के लिए 41 पद खाली हैं। उसके लिए 32,026 लोगों ने अप्लाई किया है 41 पोस्ट के लिए। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में 4,349 खाली पदों के लिए 3,50,552 आवेदन आए हैं। जेल विभाग में 1,800 नौकरियों के लिए 3,72,354 लोगों ने आवेदन किया है। आप अंदाजा लगाइए एक एक पोस्ट के पीछे कितने कितने लोग हैं। भर्ती प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र में एप्लीकेंट्स की भीड़ को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र पुलिस दल में जितनी अलग अलग 5 पोस्ट है उनकी वैकेंसी 17,471 वैकेंसीज है, जिसके लिए हमने एप्लीकेशंस कॉल किए थे। उसमें 17,76,000 एप्लीकेशंस हमें मिले हैं, जिनकी अभी हम फिजिकल टेस्ट 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी ये जो भर्ती है महा आईटी जो हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू हम सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो हर एक कैंडिडेट को हमने यूज़र आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, लॉगिन आईडी उसका। जहाँ पे ज़्यादा बारिश है उस दिन का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस में खाली पोस्ट और उन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले पदों पर आंकड़े आपने देख लिए। वो इस बात का सबूत हैं कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के आगे स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट जैसी बातें अब बेमानी है। हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद भी युवाओं की नज़र में सरकारी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य की चाबी है। इसलिए एमबीबीएस, एमबीए और इंजीनियरिंग करने वाले सभी स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड होते हैं वो बेरोजगार युवा कांस्टेबल और ड्राइवर की नौकरी के लिए अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र का हाल नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। 2023 में यूपीएससी परीक्षा में एक पोस्ट के लिए 1,280 नौजवान मैदान में थे। अब इस पर आगे गौर कीजिए कि बैंक में पीओ के लिए एक पद के लिए 188 लोगों ने अप्लाई किया। एसएससी में एक पोस्ट के लिए 315 एप्लीकेंट्स ने किस्मत आजमाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क भर्ती की अगर बात करें तो एक पद के लिए 228 लोगों ने वहां आवेदन किया। सेना की 4 साल वाली अग्निवीर स्कीम की बात करें तो उसके तहत एक पोस्ट के लिए 88 नौजवानों ने आवेदन किया था। इसी तरह केंद्र सरकार में भी करीब 10 लाख अलग अलग सरकारी पद खाली हैं। इन पदों पर सरकार कब भर्ती निकालेगी? देश के लाखों बेरोजगारों को आज भी इसका इंतजार है। सरकारी नौकरी के लिए बाहर, कतार और इंतजार की बात तो आपने सुन ली,
लेकिन अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। सरकारी नौकरी में खाली पद एक समस्या है, लेकिन जहां भर्ती शुरू होती है वहां पेपर लीक या परीक्षा में धांधली और करप्शन उससे भी बड़ी चुनौती है। यानी भर्ती का बीमार सिस्टम रोजगार की समस्या को और बढ़ा रहा है। इसी साल यूपी पुलिस के कांस्टेबल परीक्षा का पर्चा लीक होने से भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। यूपी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा का पर्चा भी लीक हुआ तो भर्ती प्रक्रिया रोकनी पड़ी। त्रिपुरा में एडीसी भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हुआ तो वो भी उसकी भेंट चढ़ गया। बिहार में टीचर भर्ती परीक्षा लीक होने की वजह से टाल दी गई। झारखंड में स्टाफ सर्विस कमीशन सीजीए की परीक्षा का पर्चा भी लीक हो गया और भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई। नौकरी से बड़ी पॉलिटिक्स इस देश में कुछ भी नहीं है। नौकरी है तो उसके पीछे पीछे पॉलिटिक्स आएगी ही आएगी। नौकरी के मोर्चे पर नाकामी केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा आरोप है, लेकिन जब उनके साथी नीतीश कुमार यानी एनडीए के सहयोगी नौकरी बांटते हैं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी इनसिक्योर हो गई है। इससे अलग सच्चाई यह भी है कि सरकारी नौकरियां कम हैं और उम्मीदवार बहुत ज्यादा। यहां सफलता का अनुपात 100 में 0.5 है, लेकिन करप्शन और पेपर लीक इसे और कमजोर कर देते हैं। इसलिए पटियाल की मांग ये है कि सरकार सभी पदों पर भर्ती के लिए पारदर्शी और लीक प्रूफ एग्जाम का सिस्टम तैयार करे। एनटीए जैसे संस्थान नहीं जिन पर चोरी के आरोप हैं फिर भी वो सीनाजोरी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।